हेलो एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिकेड ऑफ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो है मेन पॉइंट्स ही डिस्कस करेंगे हर क्वेश्चन के। जितने भी वर्ड का आंसर लिखना है आप उस हिसाब से सभी पॉइंट्स को एलेबोरेट करना, साथ में इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन भी ज़रूर लिखना, जो कि आपको समरी एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाली वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, एग्जामिन इट्स सिग्निफिकेंस आफ्टर अ डिकेड ऑफ इट्स एडॉप्शन। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को 2015 में अडॉप्ट किया गया था अंडर द UNFCCC। ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है जिसका एम है लिमिट करना ग्लोबल टेम्परेचर राइज को। इसके की फीचर्स की बात करें तो लिमिट करना ग्लोबल वार्मिंग को टू वेल बेलो 2 डिग्री सेल्सियस वर्सेस 1.5 डिग्री सेल्सियस। हर कंट्रीज़ ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बताए हैं। प्रिंसिपल जो फॉलो करते हैं वो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट बाय डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड ग्लोबल स्टॉक टेक जो है हर 5 साल में होगा। फिर सिग्निफिकेंस क्या है 10 साल बाद आज इसकी। लगभग हर कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। मेन स्ट्रीम्ड क्लाइमेट एक्शन इन नेशनल पॉलिसीज़, बूस्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट को, एनहांस कर रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट डायलॉग्स को। हाउएवर, एमिशन रिडक्शन रिमेन्स इनसफिशिएंट टू मीट टारगेट्स। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एसेस द अचीवमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ओवर द लास्ट डिकेड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे अचीवमेंट्स की। सबसे पहले तो यूनिवर्सल क्लाइमेट फ्रेमवर्क है, फ्लेक्सिबिलिटी है NDCs की, एडेप्टेशन पर ज़्यादा फोकस है, ग्रोथ हुई है रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स में एंड स्ट्रेंथन करते हैं ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को। लिमिटेशंस की बात करें तो NDCs आर नॉट लीगली बाइंडिंग, एग्रीगेट प्लेज्ड इनसफिशिएंट है 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए, क्लाइमेट फाइनेंस से शॉर्टफॉल्स हैं, वीक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, लिमिटेड प्रोग्रेस हुई है लॉस एंड डैमेज में। तो ओवरऑल देखा जाए तो इम्प्रूव तो हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन गैप्स हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ द ग्लोबल स्टॉक टेक इन स्ट्रेंथनिंग द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। तो हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे रोल क्या है ग्लोबल स्टॉक टेक का। इट इज़ असेस कलेक्टिव प्रोग्रेस ऑन मिटिगेशन, एडेप्टेशन एंड फाइनेंस। ये आइडेंटिफाई करता है एम्बिगियस गैप्स को, एनकरेज करता है कंट्रीज़ टू एनहांस NDCs को, प्रमोट करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को। जो ये ग्लोबल स्टॉक टेक है वो रिव्यू और करेक्शन मैकेनिज्म के लिए है पेरिस एग्रीमेंट का। अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द इश्यूज ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिकेड ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। इट अनेबल मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ये सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड कैपेसिटी बिल्डिंग को। प्रोग्रेस की बात करें तो ग्रीन फाइनेंस इनिशिएटिव इंक्रीज़ हुए हैं, फंड्स जैसे GCF क्रिएट किए गए हैं एंड ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। चैलेंजेस भी हैं इसमें कुछ, जैसे कि $100 बिलियन गोल नॉट फुली मेट, एडेप्टेशन फाइनेंस इनएडिक्वेट है, एसेस बैरियर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड क्लाइमेट फाइनेंस रिमेन द वीकेस्ट पिलर ऑफ द पेरिस फ्रेमवर्क। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एडेप्टेशन एंड लॉस एंड डैमेज हैव गेन्ड प्रोमिनेंस ओवर द लास्ट डिकेड, डिस्कस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है एडेप्टेशन में लॉस एंड डैमेज में अभी भी क्यों इतनी गेन्स नहीं हैं। Because of increasing climate-induced disasters, vulnerabilities of developing countries, establishment of loss and damage fund, national adaptation plans gaining importance, resilience building पर ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पर एक जो है शिफ्ट देखने को मिला है जो रिफ्लेक्ट करता है क्लाइमेट रियलिटी ऑन द ग्राउंड। अगला क्वेश्चन है, इवेलुएट इंडियाज परफॉर्मेंस अंडर द पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड ओवर द पास्ट डिकेड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे। ऑन ट्रैक टू मीट NDC टारगेट्स, एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इनिशिएटिव एंड लीडरशिप इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये सब कुछ हमारे अचीवमेंट्स थे। और फिर हम चैलेंजेस की बात करेंगे। अभी भी कोल पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है,
एडेप्टेशन फाइनेंस की ज़रूरत है, एंड जस्ट ट्रांजिशन कंसर्न्स का है। इंडिया बैलेंस कर रही है डेवलपमेंट नीड्स को विद क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज करती है हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ को। ये अलाउ करती है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर डेवलपिंग नेशंस के लिए, एंड एश्योर करेगी इक्विटी इन क्लाइमेट एक्शन के लिए। कोर प्रिंसिपल है ये ट्रस्ट एंड फेयरनेस का, एंड CBDRRC रिमेन सेंट्रल टू क्लाइमेट नेगोशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिस एग्रीमेंट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस सस्टेनेट। तो यहाँ पर एक शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप अप्रोच में। सभी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इंटीग्रेशन है क्लाइमेट विद डेवलपमेंट के साथ, एंड स्ट्रॉन्गर ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म है ये। अगला क्वेश्चन, हाउ हैज़ द पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड इन्फ्लुएंस नेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड इन द लास्ट डिकेड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे, पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड इंट्रोड्यूस करता है बॉटम अप अप्रोच को, रीशेप करेगा नेशनल क्लाइमेट गवर्नेंस को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या इन्फ्लुएंस हुआ है नेशनल पॉलिसीज़ पर। इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइमेट गोल्स इनटू डेवलप्ड प्लानिंग, एडेप्टेशन किया है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस का। एक्सपेंशन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स का। क्लाइमेट एक्शन प्लान्स एट national and sub-national levels, and inclusion of adaptation and resilience strategies के लिए। फिर इसके आउटकम्स क्या हुए हैं, मेन स्ट्रीमिंग क्लाइमेट एक्शन इन बजट, राइज ऑफ नेट ज़ीरो कमिटमेंट, एंड पॉलिसी कंजर्वेंस ऑन क्लीन एनर्जी। जबकि यहाँ पर जो है एम्बिगियस लेवल जो है अलग है, लेकिन सिग्निफिकेंट है कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, discuss the relevance of the Paris Agreement for developing countries in the context of equity and climate justice। सबसे पहले रेलेवेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स को। ये अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन मिटिगेशन पाथवे में, एम्फेसाइज करता है एडेप्टेशन नीड्स को, और फोकस है क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में। तो ये एक क्लाइमेट जस्टिस एस्पेक्ट कैसे है, एक्नॉलेजेस हिस्टोरिकल एमिशन ऑफ डेवलप्ड नेशंस, सपोर्ट करेगा वर्नरेबल कंट्रीज़ को, लॉस एंड डैमेज मैकेनिज्म एड्रेसेस इरिवर्सिबल इम्पैक्ट, एंड येट अनमेट फाइनेंस कमिटमेंट वी कैन ट्रस्ट। नेक्स्ट, एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन स्ट्रेंथनिंग द पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड ओवर द लास्ट डिकेड। तो इसके अंदर हम नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल की बात करेंगे, कैसे वो पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। कॉरपोरेट्स अडॉप्टिंग नेट ज़ीरो टारगेट, सिटीज़ एंड स्टेट परस्यू कर रही हैं क्लाइमेट एक्शन को, सिविल सोसाइटी पुशिंग अकाउंटेबिलिटी, ग्रीन फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सपोर्ट करती हैं ट्रांजिशन को, एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कम्प्लीमेंट गवर्नमेंट एफर्ट्स। The Paris Agreement is an agreement of ambition, not enforcement. Critically analyze। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, जैसे कि NDCs जो हैं वो वॉलंटरी हैं, कोई प्लेंटी मैकेनिज्म नहीं है, और रिलाई करते हैं पर प्रेशर पर। काउंटर व्यू की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क एनश्योर करती है रिपोर्टिंग को, ग्लोबल स्टॉक टेक क्रिएट्स मॉरल प्रेशर, एनकरेज करते हैं प्रोग्रेसिव एम्बिशन को। तो ये पेरिस जो है वो प्रायोरिटाइज करता है कॉरपोरेशन पर ओवर कोरिजन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज हाउ द पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड हैज़ शिफ्ट ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन बाय पॉलिसी सर्टिनिटी फॉर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। डिक्लाइन हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट पर, एक्सपेंशन हुआ है सोलर एंड विंड कैपेसिटी। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। पेरिस एक्टेड एज अ कैटलिस्ट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द डिकेड ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑफर फॉर फ्यूचर ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस। तो हमें क्या सीखने को मिला कि इंक्लूसिविटी एनश्योर करती है पार्टिसिपेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस करती है एक्सेप्टेबिलिटी को, फाइनेंस जो है की है ट्रस्ट के लिए, एडेप्टेशन डिजर्व करती है इक्वल प्रायोरिटी को, और ज़रूरत है स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म की।
फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वॉज अडॉप्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स? ऑप्शंस आर ए, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सी, क्योटो प्रोटोकॉल, एंड डी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर इज बी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस? ऑप्शंस आर ए, लीगली बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स, बी, voluntary climate pledge by countries, C, targets imposed by UNFCCC, and D, emission reduction obligation for developed countries only. Correct answer is B, voluntary climate pledge by countries. Next, global stocktake under the Paris Agreement is conducted to, options are A, punish non-compliant countries, B, review individual country performance, C, assess collective global progress, and D, allocate climate finance. Correct answer is C, assess collective global progress. Next, which principle is most closely associated with equity in the Paris Agreement? Correct answer is common but differentiated responsibilities. Next, which of the following is not a core pillar of the Paris Agreement? Options are A, mitigation, B, adaptation, C, climate finance, and D, trade sanctions. Correct answer is D, trade sanctions. Next, the loss and damage mechanism under the Paris Agreement primarily addresses, options are A, reduction of greenhouse gas emission, B, climate mitigation technologies, C, irreversible impact of climate change, and D, forest conservation. Correct answer is C, irreversible impact of climate change. आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।